राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊंगी जो कि एक अनाथ बच्चे पर है। एक गांव में एक लड़का रहता था, गोवर्धन, जो अनाथ था। जब वो 5 वर्ष का था, न जाने कहाँ से उस गांव में आ गया। कोई भी उसके माता पिता उसके घर के बारे में नहीं जानता था। उस गांव के प्रधान जी ने बहुत ढूंढवाने की कोशिश की, पर कोई खबर ही नहीं मिली। फिर प्रधान जी ने गोवर्धन को गांव का लड़का ही मान लिया। अब वो गांव की गायें चराने लगा और गांव वाले उसे खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा दे देते। गोवर्धन बहुत भोला और ईमानदार था। इसी वजह से गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। अब तो पूरा गांव ही उसका परिवार था। एक बार की बात है, गोवर्धन को न जाने कहां से पता चला कि काकी माँ वृंदावन जा रही है। गोवर्धन ने वृंदावन की बहुत सी सत्य घटनाएं सुनी थी। गोवर्धन का मन बहुत करता था वृंदावन जाकर ठाकुर जी को देखने का, परंतु गोवर्धन को कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। पर अब जब उसे पता लगा कि काकी माँ बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन जा रही है, तो वो जिद लेकर बैठ गया कि काकी माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो काकी ने उसे समझाया कि देख गोवर्धन, अभी तो बच्चा है और वृंदावन तो बहुत दूर है और वहाँ गांव जैसा नहीं होगा, वहाँ बहुत भीड़ होगी। तू कहीं खो गया फिर कहाँ जाएगा? ऐसा कर, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे खुद लेकर चलूँगी। परंतु गोवर्धन तो कान्हा जी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था और वहीं बैठकर काकी जी से जिद करने लगा कि काकी माँ, मैं तो वृंदावन जाऊँगा, अगर आप मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। अब जब काकी के बहुत समझाने पर भी गोवर्धन नहीं माना, फिर काकी ने कहा कि ठीक है, कल तू मेरे साथ चल पड़ना। अब उन्होंने सुबह गांव के बाहर से वृंदावन की बस ली और गोवर्धन तो बिहारी जी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था और बार बार पूछता कि काकी वृंदावन आ गया, काकी वृंदावन आ गया। फिर काकी हंसकर कहती कि नहीं, अभी नहीं। अब जब वो वृंदावन पहुंच गए, वहाँ सभी जगह से राधे 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 की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। बहुत ही आनंद का समय होगा। मेरा तो ये सब कहकर ही मन गदगद होने लगा। अब वहाँ सभी भक्त मंदिर की ओर जा रहे थे, राधे राधे का नाम लेते हुए। काकी और गोवर्धन भी साथ चल पड़े। भीड़ बहुत थी। जब मंदिर पहुँचने वाले थे तो गोवर्धन उस भीड़ की वजह से काकी से बिछड़ गया, तो वो अकेला ही मंदिर के अंदर चला गया। वहाँ बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हें एक ही टक निहारता रहा। अब वो नन्हा बालक ये भी भूल गया कि वो अपनी काकी से खो गया है, क्योंकि बांके बिहारी जी है ही इतने सुंदर। उनकी छवि इतनी मनमोहक है कि कोई भी मनुष्य दुनिया भूल सकता है। बिहारी जी ने बहुत ही सुंदर पगड़ी पहन रखी थी, कानों में चमकते चमकते कुंडल थे, ठोड़ी में दमकता हीरा था, सुंदर जड़े हुए वस्त्र, गले में चमकदार मोतियों की माला, सोने का सिंहासन। इन सब से भी सुंदर बिहारी जी के मोटे मोटे कटीले नैन, घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान। ये सब देख गोवर्धन बिहारी जी को एकटक निहारता ही रहा। गोवर्धन ने गांव वालों से भी सुना था कि ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं
उनके सामने संसार की सुंदरता कुछ भी नहीं। और आज तो गोवर्धन ने साक्षात बिहारी जी के दर्शन कर लिए थे। अब तो गोवर्धन अपनी सुध बुध खो बैठा और बस ठाकुर जी को एकटक निहारता ही रहा। और गोवर्धन ने गांव वालों से ये भी सुना था कि गोपाल जी ग्वाले हैं, जंगल में गाय चराते हैं। अब ये सोच गोवर्धन ठाकुर जी से मन ही मन बात करने लगा कि ठाकुर जी, आप तो इतने कोमल हो, तो आप गाय चराने क्यों जाते हो? और कहने लगा कि ठाकुर जी, आप तो गाय चराते हुए बहुत थक जाते होंगे, फिर आपको यहाँ भी रात तक खड़ा रहना पड़ता है, तो अब से मैं आपकी गाय चराने के लिए ले जाया करूँगा। अब तो बस गोवर्धन बिहारी जी से ऐसे ही बातें करता रहा और वहाँ बिहारी जी की आरती भी हो गई, भोग भी लग गया और शयन भी हो गया। अब सभी भक्त वापस जाने लगे। गोवर्धन मंदिर में ही बैठा रहा। फिर एक सेवक ने आकर गोवर्धन से कहा कि आप बाहर जाइए, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया है। फिर गोवर्धन बड़े ही प्यार से सेवक से कहने लगा कि ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु ठाकुर जी से कह देना कि मैं कल सुबह उनसे मिलूँगा। अब आप दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। बिहारी जी भी खड़े खड़े थक गए हैं, सो गए होंगे ना। और हाँ, मेरी एक और बात बिहारी जी को बता देना, कल से मैं खुद उनकी गाय चराने के लिए जाऊँगा। अब गोवर्धन की ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर सेवक भी मुस्कुराने लगा। अब सेवक ने सारी बात जाकर गोस्वामी महाराज जी को बता दी। अब गोस्वामी जी को गोवर्धन की भक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो वो गाय चरा लिया करेगा और हम उसके ठहरने की व्यवस्था कर देंगे, उसे खाना भी दे दिया करेंगे। अब गोवर्धन गाय चराने जाता और दोपहर का भोजन उसे वहीं भिजवा दिया जाता। अब रोज गोवर्धन दिन में गाय चराता और रात में बिहारी जी के दर्शन करता और मन ही मन उनसे बातें करता। अब एक दिन की बात है, मंदिर में विशेष उत्सव था। गोस्वामी जी और सभी सेवक उसी में व्यस्त थे, तो वो गोवर्धन को भोजन भिजवाना ही भूल गए। तो वहाँ गोवर्धन भोजन का इंतज़ार करने लगा कि भोजन अब आएगा, भोजन अब आएगा। और दोपहर से शाम होने को थी, पर भोजन तो नहीं आया। अब बिहारी जी अपने परम भक्त को भूखा कैसे देख सकते थे। अब उन्होंने खुद अपने पटके में स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई डाली और यमुना किनारे पहुंच गए, जहां गोवर्धन भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। अब बिहारी जी ने सेवक का रूप धारण कर लिया और बड़े ही प्रेम से बोले, लो गोवर्धन, भोजन कर लो। आज मंदिर में उत्सव था ना, इसी कारणवश देर हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब गोवर्धन ने झट से पोटली ली और खड़े खड़े ही खाने लगा। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसने बैठने की प्रतीक्षा भी नहीं की। ये देख बिहारी जी कहने लगे कि तुम आराम से बैठकर खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। अब गोवर्धन कहने लगा कि हाँ हाँ ठीक है, परंतु ऐसे देरी से भोजन लाओगे तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। फिर खुद ठाकुर जी कोमल कोमल पैरों से जंगल में गाय चराने आएंगे। अब बिहारी जी गोवर्धन की बातें सुन मन मन मुस्कुराने लगे। अब जब गोवर्धन भोजन कर यमुना से हाथ धोकर वापस आया तो देखता है कि सेवक तो बिना पटका लिए ही चला गया। अब शाम के समय गोवर्धन जब सभी गैयें वापस लेकर आ गया, अब जब गोस्वामी महाराज जी ने गोवर्धन को देखा तो उन्हें
अब शाम के समय गोवर्धन सभी गैयाँ वापस ले आया। अब जब गोस्वामी महाराज जी ने गोवर्धन को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और गोवर्धन से बोले कि आज बहुत बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें भोजन देना ही भूल गए, क्षमा करना, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ये बात सुनकर गोवर्धन कहने लगा कि आप कैसी बात कर रहे हो, आपने भोजन सेवक के हाथों भेजा तो था। हाँ, परंतु थोड़ा देर से। ये देखो ना, सेवक अपना पटका भी छोड़ गया। अब जैसे ही गोस्वामी महाराज जी ने पटका देखा तो वो तुरंत समझ गए कि बिहारी जी खुद गोवर्धन के पास सेवक का रूप धारण किए गए थे, क्योंकि सुबह स्नान के बाद गोस्वामी महाराज जी ने ही वो पटका बिहारी जी को धारण करवाया था। तो देखा आपने बिहारी जी कैसे भक्त को भूखा देख सेवक का रूप धारण किए भक्त को भोजन देने चले गए। इतने दयालु हैं हमारे बिहारी जी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सत्य घटना अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही सत्य घटना जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।